Good morning to all dear students. So today we are going to start the new chapter of class 10th, that is statistics. Statistical analysis is a kind of chapter which is going to help you everywhere in our day-to-day life activities. As we already know that statistics deals with data handling. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी टिल क्लास 9 डेटा हैंडलिंग का चैप्टर ज़रूर पढ़ा है एंड वहाँ से आपके पास एक नॉलेज है कि डेटा क्या है एंड उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिकल मेथड्स लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बहुत कुछ आपने क्लास 9 तक देखा है. बट इन क्लास 10th वी आर गोइंग टू सी समथिंग थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल मेथड टू रीड दिस डेटा. इस डेटास को कैसे हैंडल करना है, उसका क्या यूज़ करना है, वेयर टू यूज़, हाउ टू यूज़ एंड वाई टू यूज़, we are going to see in class 10th. So let us start with the chapter that is the first and most important thing we must be remembering as data. Data is nothing but just as a piece of information. जो हम लोग एक information इकट्ठा करते हैं, कोई भी तरह का information ये हो सकता है. It can be a class attendance, marks of students, population of a place, electricity bill और any kind of experimental data. तो ये कोई भी डेटा के साथ में हमें वर्क करने दिया जा सकता है. जैसे मैंने आपसे कहा कि वी कैन हैव दिस इन आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो. क्लासरूम के अंदर आपका मार्क्स जनरेट किया जाता है, ऑल ओवर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस जनरेट किया जाता है. तो दीज आर नथिंग बट दीज आर ओनली अ काइंड ऑफ डेटा. सो आप अभी तो हम लोग बहुत सारे डेटा से डील कर रहे होते हैं हर समय. सो उन्हीं डेटाज को वी कैन हैव देम इन टू काइंड्स ऑफ फॉर्म्स. So let us see the next one. One is of grouped data, ungrouped data. तो ungrouped data जो अभी तक हमने क्लास 9th तक देखा कि जब भी हमें कोई डेटा मिल रहा है इट्स इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म. जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल इज गिवन, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आउट ऑफ 10 वो लोग स्कोर किए हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ अनग्रुप डेटा. जस्ट एक नंबर का सीक्वेंस या सीरीज आपको दे दिया गया है यहाँ पे और बोल दिया गया है कि दिस काइंड ऑफ डेटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड एंड वी हैव टू वर्क विद दीज डेटाज. तो जब भी हम लोग को ऐसा कोई रैंडम डेटा दे दिया जाए दिस आर कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा. और अभी तक हम लोगों ने ऐसा ही डेटा देखा था. नाउ वी विल बी सीइंग समथिंग डिफरेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप डेटा में आप क्या देख सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा इज we can see those datas are being arranged in certain class intervals. एक class interval में उनको arrange किया गया है. You can see it's like a 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15. Such kind of class intervals we have got the data arranged. And due to this arrangement हमारे पास वो जो जितनी बार वो डेटा अकर हो रहे हैं जस्ट लाइक 0 to 5 के बीच में, यहाँ पे अगर मैं टिक करना शुरू करूँ तो you can see that 4 is also there and 5 is also there. But should we take 5 in this class interval? ये हमारे पास सोचने वाली बात है कि हमें इस 5 को यहाँ लेना है या नीचे वाले में लेना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है. In which class interval we should keep 5? तो ध्यान रखेंगे कि हमारा अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है. दिस साइड वी कॉल इट एज अपर लिमिट एंड दिस साइड वी कॉल इट एज लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट को इंक्लूड हम यहाँ नहीं करके कहाँ करेंगे, सेकेंड क्लास इंटरवल में करेंगे. तो इस क्लास इंटरवल में हम लोग अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ लोअर लिमिट में 5 इंक्लूड हो जाएगा. तो फ्रॉम द अबव डेटा वी कैन सी कि सिर्फ एक बार ही 4 आया है जो कि 0 से 5 के बीच में है. 5 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स है, सिंस यू नो दैट 10 वी कैन नॉट कंसिडर, 10 को तो हम लोग नीचे वाले लिमिट में लेने वाले हैं. तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 8 डेटाज यहाँ लिखेंगे एंड द वन वी हैव टू टेक बिटवीन 10 to 15. सो जब हम अपने अनग्रुप डेटा को ऐसे करके क्लास इंटरवल्स में बांट देते हैं देन इट हैज़ टू बिकम एज अ ग्रुप्ड डेटा. उसको ग्रुप डेटा कहते हैं. चलिए इन ग्रुप डेटा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं. वी हैव रेंज, वी हैव क्लास विड्थ और क्लास साइज. देखिए बच्चों, ये सारे जो टर्म्स हैं दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये क्लास में जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है एंड दे कैन बी ऑफ 1 marks क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ गिवन डेटा और व्हाट इज़ द क्लास विड्थ और क्लास साइज ऑफ गिवन डेटा, कितना क्लास विड्थ और कितना क्लास साइज है. तो इनका मीनिंग आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. किसी भी चीज़ का जब रेंज का बात करते हैं देन वी थिंक ऑफ लोअर वैल्यू टू द
अपर वैल्यू, जैसे ये डेटा जो हमें मिला है 4 से लेकर के कहाँ तक मार्क्स लेकर के आया है, 10 भी लेकर के आया है। तो जो रेंज हमारा डेटा का है वो 4 से लेकर के 10 तक में स्कोरिंग हुआ है। तो जो हम लोग रेंज निकालते हैं, वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द लोअर वैल्यू फ्रॉम द अपर वैल्यू, वी हैव टू जस्ट टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू। यहाँ से यहाँ तक का हमारा रेंज है इस डेटा का। तो वी कैन सी हियर द 6 इज़ द रेंज, किसी 10 - 4 करने से हमें 6 मिल रहा है। तो व्हेन वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ एनी गिवन डेटा, हम लोग किसको सर्च करेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करेंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू को सर्च करेंगे, और दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दैट इज़ द रेंज। बट जब हम एक क्लास के विड्थ या क्लास के साइज़ के बारे में बात करते हैं, वी टेक अबाउट दिस क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में सिंगल क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज़ हमें इस क्लास का क्लास विड्थ या क्लास साइज़ चाहिए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करना पड़ता है। दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इन दिस केस व्हाट इज़ द अपर लिमिट, 15 - 10, दैट इज़ 5। तो यहाँ पे क्लास साइज़ जो हो रही है, हर एक क्लास इंटरवल की क्लास साइज़ 5 हो रही है। सो दिस वॉज अबाउट रेंज एंड क्लास विड्थ। लेट अस गो फर्दर इन डिटेल्स। ओके, तो अभी आपके पास एक नया टर्म आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक नया जैसा टर्म आ रहा है आपके पास, और साथ में लगा हुआ है यहाँ डिस्क्रीट, एक शब्द और आया, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस सी व्हाट इज़ दिस थिंग। जब भी किसी डेटा को हम लोग इस तरह से टैब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, तो वी कॉल इट एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, rather we say discrete frequency distribution table। क्यों डिस्क्रीट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे ईच वैल्यू इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। हर एक वैल्यू को हम सेपरेटली ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप में ले रहे हैं। जस्ट लाइक इन दिस टेबल वी कैन से 13 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, दैट इज़ अ टेलीमार्क, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 2। तो जब आपको ऐसे इंडिविजुअल डेटा का टेबल मिलता है, इट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट वन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि अबव एग्जाम्पल आपने देखा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इनके फ्रीक्वेंसीज वी हैव ऑल्सो सीन। सो इस काइंड ऑफ टेबल में जहाँ पे ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है, 5 पे ख़त्म तो 5 से नेक्स्ट क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, 10 पे ओवर हुआ तो 10 से नेक्स्ट क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। दिस काइंड ऑफ टेबल इज कॉल्ड एज continuous frequency distribution table। and finally we have a discontinuous table also, क्योंकि आपका ऐसे NCERT में क्वेश्चन है, even in the board exam you will get questions like this, जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रहा होगा। अगर 0 से 5 आपका पहला टेबल है, तो 6 से 10 है, देन 11 से 15 है, देन 16 से 20 है। सो द कंटिन्यूटी इज़ नॉट मेंटेन्ड। ऐसा टेबल को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जब भी हम काम करते हैं या मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं, वी मस्ट हैव अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर आवर फर्दर एक्शन। तो इस टेबल को हमें कंटिन्यूअस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस साइड, दिस इज़ द अपर वैल्यू और अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, एंड दिस साइड, दिस इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इस डिसकंटिन्यूअस टेबल को कंटिन्यूअस बना सकते हैं यूजिंग सच काइंड ऑफ फॉर्मूला क्या है आपके पास, सिंस लोअर लिमिट इज अ लोअर वैल्यू वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 0.5 एंड द अपर लिमिट इज अ बिगर वैल्यू वी नीड टू ऐड 0.5। क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट से ले रहे हैं 0.5 और अपर लिमिट को दे रहे हैं 0.5। तो ये आपको याद रखना होगा कि विच टू सब्ट्रैक्ट एंड विच टू ऐड। अपर से ऐड करना है, लोअर से माइनस कर देना है। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लेट अस चेक व्हाट वी आर गेटिंग। तो 0 से, सिंस इट्स अ मिनिमम वैल्यू, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो वी मस्ट स्टार्ट विद 5। अपर में ऐड कर रहे हैं 0.5, दैट इज गोइंग टू बी 5.5। इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पहले 6 था, 6 माइनस 0.5 किए, नाउ इट हैज़ गॉट 5.5। सिमिलरली यहाँ ऐड कर रहे हैं 10.5, 11 माइनस 5.5 इज 10.5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन होना शुरू हो गई है। सो ये जो कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है, ये दिस इज हेल्पिंग अस आउट टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये 3 तरह के टेबल्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ कंसेप्ट कि आप कैसे आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट वन वॉज डिस्क्रीट,
frequency distribution table, then was continuous, and then was discontinuous. So in the next part we will also be seeing about the central tendencies. आखिर क्यों हम इन tables को देखें, आखिर कैसे इनसे हम work करें, what we need to find it out, everything will be seeing in the next video, in the next topic.